प्रिय दर्शकों नमस्कार मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं अथवा आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो सीधे आप तक पहुंचे। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं अथवा मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक अत्यंत सरल एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ। विषय क्या है, आइए जान लेते हैं। आज का हमारा विषय है कि यदि आप शादी योग्य हो गए हैं, आप शादी करना चाहते हैं, शादी योग्य हो गए हैं, घर वालों की भी इच्छा है और आपकी स्वयं की भी इच्छा है और आप शादी करना चाहते हैं, और लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष या किसी अन्य वर्ष शादी का युग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। इसी एपिसोड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर आप कैसे जाने कि इस वर्ष या किसी अन्य वर्ष आपकी शादी का योग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। मित्रों, भले ही आप ज्योतिष की बिल्कुल जानकारी ना रखते हो, इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद आप बड़ी ही सरलता से जान पाएंगे कि इस वर्ष या किसी अन्य वर्ष आपकी शादी का योग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। यह जानने हेतु आपको मित्रों यदि आपको अपनी जन्म राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं। इसमें आपको मुख्यतः विशेषतः आपकी नाम राशि, या आपको नहीं पता है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं पता है तो अपनी कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वही आपकी जन्म राशि कहलाएगी। मान लीजिए यह आपकी कुंडली है, आप इस कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप इस कुंडली में देख रहे होंगे कि चंद्रमा 4 नंबर राशि पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब इस कुंडली में यह जो आपकी राशि कहलाएगी वह कहलाएगी कर्क राशि। इतना करने के बाद अब आप जिस वर्ष में जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि 2021 में आप जानना चाहते हैं, तो जिस वर्ष में आप जानना चाहते हैं आप इस वर्ष के सामने यहाँ पर सन लिख दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि 2021 में शादी का युग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर वर्ष के सामने 2021 लिख दीजिए। इसके बाद आपको इस वर्ष में गुरु बृहस्पति का गोचर जिस राशि पर चल रहा है उस राशि को आप में को यहाँ पर भरना है। तो इस वर्ष मान लीजिए कि गुरु का गोचर देखने पर पाया कि यहाँ पर मकर राशि में अभी चल रहा है, तो आपको यहाँ पर जिस राशि पर गुरु का गोचर चल रहा है उस राशि को यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है। वो दिनांक लिखना है कि मकर राशि पर गुरु का गोचर कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चल रहा है, उस तारीख को, उस दिनांक को आपको यहाँ पर भरना है। तो आपने कैलेंडर या पंचांग या नेट से देख लिया कि गुरु का गोचर मकर राशि में 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक चल रहा है, तो आपने वो दिनांक यहाँ तक भर ली। इसके बाद आपको इस तरह से खाली कुंडली बना लेना है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रथम भाव से गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से प्रथम भाव यह होता है, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कुंडली में इस तरह से 12 भाव होते हैं। आप खाली कुंडली बना लीजिए जिसमें 12 भाव होंगे। अब आपको यह करना है कि गिनना शुरू करना है और विषम भाव जो है उनको चिन्हित करना है। तो विषम भाव, पहला भाव यह विषम भाव, विषम राशि कहलाएगी पहली, तो विषम भाव हो गया। दूसरा को छोड़ देना, सम आएगा। तीसरा यहाँ पर विषम हो गया। चौथा छोड़ देना, सम आएगा। यहाँ पर 5वां विषम को फिर टिक करना है। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो जो विषम भाव हैं उनको आप चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित करने के बाद आप चाहे तो इन्हें गुलांकित भी कर सकते हैं। पहला भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। इस तरह से आप गुलांकित भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से इन्हें कनेक्टेड एक लाइन में मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से इतना करने के बाद यदि आपको अपनी राशि पता है तो आप राशि को पहले भाव में यहाँ पर लिख लीजिए। नहीं पता है तो अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उस राशि को आप यहाँ पर लिखिए। तो मान लीजिए कि यह आपकी कुंडली हो, इसमें चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है 4 नंबर राशि। तो जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि पर बैठा हुआ उस राशि को आप पहले भाव में भर लीजिए। जैसे यहाँ पर चंद्रमा 4 नंबर राशि पर बैठा हुआ है तो इस राशि को कहाँ भरना है, आपको यहाँ भरना है, पहले भाव में आपको लिख लेना है। फिर इस तरह यहाँ पर पहले भाव में जो राशि आएगी उसके बाद जो आगे की राशियां हैं आपको इस तरह से पूरी कुंडली भर लेना। जैसे यहाँ पर 4 नंबर आया है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से आपको पूरी कुंडली भर लेना है।
आपकी राशि कोई भी हो सकती है, कोई भी राशि हो आपको यहाँ भरना है। नहीं पता है तो कुंडली में देखकर आपको जहाँ चंद्रमा बैठा है उस राशि को इस तरह यहाँ पर भरकर आप इस तरह से इस कुंडली को पूर्ण कर लेंगे। तो इस प्रकार से यह बन जाएगी आपकी चंद्र कुंडली। इसमें केवल आपको राशियां भरना है, ग्रह नहीं भरना है। तो इस प्रकार से ये आपकी यहाँ पर जी बन जाएगी चंद्र कुंडली। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको देखना है गुरु का गोचर। आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु का गोचर, इसे यहाँ देखिए और यहाँ पर जिस राशि पर चल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर मकर राशि पर चल रहा है, तो गुरु का गोचर मकर राशि पर चल रहा है। तो आप इस कुंडली में मकर राशि 10 नंबर की राशि को देखिए कहाँ लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 10 नंबर की राशि यहाँ पर आपको दिख रही है कि यहाँ पर जो है कि 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। बस इतना देखने कर जहाँ भी आपको यह राशि मिल जाए वहां पर आपको गुरु बृहस्पति को इस तरह से भर देना है। इतना कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि पहले आपने खाली कुंडली बनाई थी, कुंडली बनाने के बाद आपने इस तरह से गोलांकित किया था। तो गोलांकित किया था इसका मतलब यह है कि आपका यह जो भाव है यह फिक्स है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां, यह भाव फिक्स है। उसके बाद आपने राशि भरी हुई है। तो इन भावों को आप फिक्स हैं, यहाँ पर राशियां परिवर्तित होती रहेंगी, लेकिन जो भाव हैं ये गोलांकित भाव है, यह बिल्कुल आपकी सूत्र की तरह फिक्स रहेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो केवल यहाँ पर राशियों के भरने से। जो आपकी राशि होगी उसे आप पहले यहाँ पर भरेंगे, या जो आपकी पता नहीं तो आपकी कुंडली में देखकर जो आपकी राशि निकलती है उसको आप यहाँ पर भरकर पूरी कुंडली भर लेंगे। उसके बाद आपको गोचर देखना है, गुरु बृहस्पति का गोचर जिस राशि पर चल रहा है उस राशि को इस कुंडली में देखिए कहाँ पर लिखी हुई है। जो राशि आती है उस राशि पर आपको गुरु बृहस्पति लिख देना। मान लीजिए कि यहाँ पर 9 होता तो आप गुरु बृहस्पति को यहाँ पर लिखते। मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर 3 होता तो आप 3 देखते यहाँ पर लिखते। मान लीजिए कि यहाँ पर 6 होता तो आप 6 पर यहाँ पर लिखते। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 होता तो आप इस कुंडली में 1 जहां भी लिखा होता आपकी राशि की भरने के बाद, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 यहाँ पर आ तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति को लिखते। भरने के बाद यदि गुरु बृहस्पति इन गोलों में ही आते हैं, जिन भाव में यह गोला बने हुए हैं, इन गोलों में किसी एक गोले में आते हैं, इन गोलों के किसी एक भाव में एक गोले में आते हैं, तो निस्संदेह उस वर्ष जो आपने यहाँ पर भरा हुआ है उस वर्ष जितनी तारीख से यहाँ पर जो राशि लिखी है उस राशि का गोचर यहाँ से इतना, मान लीजिए यहाँ पर 2021 में देखा आपने मकर राशि पर गोचर चल रहा है। गोचर आपने इस प्रकार से कुंडली बनाई और कुंडली में गुरु बृहस्पति इन्हीं गोलों में एक में आकर आपने जो देखकर लिखा है बैठे हुए हैं, तो निस्संदेह तो यहाँ पर 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 के बीच आपकी शादी का युग बहुत ही प्रबल युग कहलाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपने इन विषय कुंडली के आपकी राशि कुंडली है जो जन्म राशि कुंडली है उससे विषम भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आपकी शादी का योग बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। आपने इस तरह से चंद्र कुंडली बनाई और आपने गुरु बृहस्पति को राशि पर भरा। भरने के बाद यदि आपकी चंद्र कुंडली में पहले या तीसरे या 5वें या 7वें या 9वें या 11वें इन भाव विषम भावों में से किसी भी भाव में यदि बृहस्पति पाए जाते हैं भरने के बाद, तो समझ लीजिए कि उस वर्ष आपकी शादी का योग बहुत अच्छा चल रहा है। निस्संदेह आपकी शादी उस समय का योग बना हुआ है और आपकी शादी उस समय हो सकती है। आपने अपनी चंद्र कुंडली बनाई और गुरु का गोचर दर्शाया। गुरु का गोचर पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें इन भावों में से किसी भी भाव में यदि गुरु बृहस्पति बैठते हैं भरने के बाद, तो निस्संदेह उस वर्ष आपकी शादी का योग पक्का कहलाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि शादी का प्रबल युग कब बनेगा। तो आपने इस तरह से चंद्र कुंडली बनाई और गुरु बृहस्पति को भरा। यदि गुरु बृहस्पति आपके चंद्र कुंडली बनाने के बाद भरने के बाद आपकी चंद्र कुंडली में गुरु बृहस्पति पहले भाव में या तीसरे भाव में या 7वें भाव में या 11वें भाव में, यदि इन भावों में से किसी भी भाव में पहले, तीसरे, 7वें, 11वें इन भावों में से पहले, तीसरे, 7वें, 11वें इन भावों में से किसी भी भाव में यदि पाए जाते हैं, यदि बैठते हैं, तो समझ लीजिए कि उस वर्ष जो समय आपने यहाँ से यहाँ तक तारीख का भरा हुआ है उसके बीच शादी का प्रबल योग कहलाएगा।
मित्रों, एक बात और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि केवल राशियों पर शादी का योग बनने से आपकी शादी का योग प्रबल योग नहीं कहलाएगा, जब तक कि आप पर 3 शर्तें लागू ना हो। वह 3 शर्तें क्या हैं, आइए जान लेते हैं। वह 3 शर्तें यह हैं, आप पर 3 शर्तें लागू होना चाहिए कि आप शादी योग्य होना चाहिए, आपके घर वालों की इच्छा होना चाहिए और स्वयं की इच्छा होना चाहिए, और इसके बाद एक शर्त आपकी कुंडली पर लागू होना चाहिए। यह 3 शर्तें आप पर और यह एक शर्त आपकी कुंडली पर लागू होना चाहिए कि आपकी कुंडली में विलंब विवाह का योग नहीं होना चाहिए और ना ही अविवाहित योग होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह 3 शर्तें आप पर, यह एक शर्त कुंडली पर लागू हो और आपकी राशि पर शादी का योग बना हुआ है, तो निसंदेह उस वर्ष आपकी शादी 100% होके रहेगी। मित्रों, जरूरी नहीं कि यह सब निकालने के लिए आप इतना सारा पेज पर लिखें वगैरह, तो आप, यह तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। फिलहाल आप चाहें तो इसे उंगलियों पर निकाल सकते हैं। राशि से आप राशि जान लीजिए और गुरु बृहस्पति का गोचर जान लीजिए। तो अपनी राशि से आप गिनिए, यदि आपकी राशि से गुरु बृहस्पति के जो गोचर है, बृहस्पति की जो राशि है, आपकी राशि से गुरु बृहस्पति की गोचर की जो राशि है, यदि गिनने पर विषम आती है, गिनने पर विषम नंबर पर आती है, तो समझ लीजिए कि उस वर्ष आपकी शादी का योग बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपकी राशि जो कन्या राशि है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हुआ है कन्या राशि है, तो आपकी राशि कन्या राशि मतलब 6 नंबर की राशि है। तो आप इस तरह से 6 नंबर लिखिए, और आपको पता है कि गुरु का गोचर जिस राशि पर चल रहा, मान लो कि मकर राशि पर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी कन्या राशि हो, गुरु का गोचर मकर राशि 10 नंबर राशि पर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, 6 से आपकी जो राशि है उससे गिनिए, 6 7 8 9 10, इस तरह से आप गिनिए। तो इस तरह से आप गिनने के बाद उंगलियों पर गिन सकते हैं, 6 7 8 9 10। तो आपने गिना, तो यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5वें नंबर पर आप आया, तो आप देखेंगे कि 5 नंबर जो है यह एक विषम संख्या है, विषम नंबर पर आया। तो यदि विषम आता है तो निसंदेह समझ लीजिए कि आपका उस वर्ष शादी का योग चल रहा है, शादी का योग बनेगा, शादी का योग बना हुआ है। और आपने मान लीजिए अपनी राशि से गिना, और यहाँ पर जो सम संख्या आती है, मान लीजिए 6, यहाँ पर 6 आया, तो 6 आया, तो यह सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि शादी का योग इस वर्ष अभी नहीं है। मान लीजिए आपकी राशि 5 नंबर की राशि सह राशि है, और गुरु का गोचर है जो 10 नंबर राशि पर चल रहा है, तो 5 से 6 7 8 9 10। अब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 नंबर आ रहा है यह कैसा है, सम है। तो इसे आप चाहे उंगलियों पर गिन सकते हैं। 5 सह राशि आपकी है, 5 से 5 6 7 8 9 10, तो 6 नंबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह सम राशि है, यानी इस वर्ष आपकी शादी का योग नहीं है। ये तो हो गया शादी का योग। अब मैं आपको शादी का प्रबल योग कैसे जानना है वो भी बता देता हूँ। आपने इस तरह से गिना, और यह नंबर क्या आया, 1 आया या 3 आया या 7 आया या 11 आया। यदि 1 3 7 11 आता है, यह नंबर 1 3 7 11 आता है, तो निसंदेह उस वर्ष, उस समय जो आपने यहाँ पर भरा हुआ है या गोचर जब तक चल रहा है, उस समय शादी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रबल योग चल रहा होगा। उस समय शादी होने की पूर्ण संभावना बनी है। मित्रों, आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया आप बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे, और बड़े ही आसानी से आप निकाल पाएंगे कि इस वर्ष या किसी अन्य वर्ष शादी का योग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर, अथवा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।